हर क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ शासन ने कहा है वो काम करके दिखाया है। विकास काम टेंडरों में हुए हैं, कागजों में हुए, धरातल पे कहीं दिखाई नहीं देता है। 5 से 10-15 सीटों में सिमटने वाली सरकार है। बारिश का भर्ती हुआ है 200 मीटर दौड़ में 40 सेकंड में कोई युवक कैसे दौड़ सकता है? इतना बड़ा बड़ा यहाँ पर जो घोटाला हो रहा है। पूरा विदेशों में छत्तीसगढ़ सरकार की थू-थू हुई है। छत्तीसगढ़ के जन चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं परमानंद रजक। हम खड़े हैं डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में धर्मनगरी नाम से जाना जाता है। आइए, हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस के जनप्रतिनिधि खड़े हुए हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं, क्या है उनके मुद्दे और क्या है जनता का मूड। जी बताएं, 15 साल बनाम 5 साल, कितना विकास हुआ? 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार किया। इतना भ्रष्टाचार किया कि रमन सिंह जी को ये कहना पड़ा कि 6 महीना आप कमीशन खाना छोड़ दीजिए, हमारी सरकार फिर से आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया उसी का परिणाम था कि 90 सीट में मात्र 15 सीट उनकी आई और कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से प्रदेश में सरकार बना पाई। कांग्रेस ने कितना काम किया 5 सालों में? इन 5 सालों में चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे धान खरीदी हो, चाहे बोनस हो, हर क्षेत्र में जो छत्तीसगढ़ शासन ने कहा है वो काम करके दिखाया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा के शासनकाल में आज जो डेवलपमेंट पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाता है वो डॉक्टर रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। और रही बात इस 5 साल में, विकास काम टेंडरों में हुए हैं, कागजों में हुए, धरातल पे कहीं दिखाई नहीं देता है। आप चाहें तो स्वयं शहर में भ्रमण करके, ग्रामीण क्षेत्र में जाके भ्रमण करके देख सकते हैं। सिर्फ इसमें भ्रष्टाचार, पूरे कागज पे ही पूरा पैसा खा के डकार गए। और ऐसी भ्रष्ट पार्टी को सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे भ्रष्ट लोग को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। गलत बात है। इनका तो काम है, इनके कहने से भ्रष्ट तो नहीं हो जाए। इनका काम है सिर्फ जनता से झूठ बोलना। मैं बोलता हूँ 15 साल इनकी सरकार थी, डोंगरगढ़ का जो मुख्य मार्ग है, ऐसे गड्ढे थे जब से हमारी कांग्रेस की सरकार और माननीय विधायक जी भुवनेश्वर बघेल जी बने, वैसी टेंडर हुआ और हमने काम करके दिखाया है। महिला आरक्षण लागू हो गया, महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, लेकिन लागू नहीं किए गए। ये हमारे राजीव गांधी जी की सोच थी, जिनको अभी लाया गया है, पर मोदी जी अभी भी वेटिंग में रखे हुए हैं। वो अभी भी उस चीज को चुनावी लाभ लेने के लिए लाए हैं, नहीं तो पहले क्यों नहीं लेकर आए। और हमारे राजीव गांधी जी की देन है वो तो। जी, महिला आरक्षण मोदी जुमला नहीं, वो सत्य है। मोदी जी महिलाओं को हमेशा प्राथमिकता दिए हैं, वो आज तक दे रहे हैं। इन लोग हर चीज को हमारे हैं, राजीव का है, मनमोहन का है, सोनिया का है, बोलते हैं वो कुछ नहीं है। अगर ऐसा रहता तो क्यों नहीं किए? इनकी सरकार 70 साल तक की थी ना, क्या किए 70 साल में? जी, शराब मुद्दे को कर लेके ये कहना है मेरा। पहले इनका कहना ये है कि पहले भी शराब बिका करती थी। आज आप शहर में घूम के देख लीजिए, मैं फोन लगाऊंगा यहाँ पे, जितना शराब बोलोगे उतना शराब आएगा। ये शराब में घोटाला भी कर रहे हैं। आबकारी मंत्री के घर पे ही खुद छापा पड़ा है। प्याज से दारू बना रहे थे वो, क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हुई है उनके घर पे? उनके घर पे 1 ट्रक प्याज मिला है, वहाँ शराब की बोतलें मिली है। उन खुद आबकारी मंत्री के घर पे, कवासी लखमा के घर पे प्रूफ है उसका भी मेरे पास। प्याज से नहीं, महिलाओं की बात बोली है मैडम, बोली महिलाओं की बात बोली। भारत देश में जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, मेडल पाने वाले जो लोग हैं, वो सुरक्षित नहीं है। आज केंद्रीय मंत्री को आज तक उनके पद से हटाया नहीं गया। ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात, कोई सुरक्षा नहीं है, कहीं पे सुरक्षा नहीं है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप बताइए, रक्षाबंधन के दिन भाई बहन जा रहे हैं, उनके साथ रेप होता है। महिलाओं सुरक्षित कहीं पर नहीं है। इनका खाली शराब का घोटाला और दारू का ये बात कर रहे हैं। महिला सुरक्षा कहीं नहीं है बोल रहे हैं। जहाँ भारतीय हाँ, ये सही बात है। जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ महिलाएं बहुत सुरक्षित है। अभी आप उज्जैन में देखिए, मणिपुर में देखिए, हमारे मोदी जी की जबान नहीं खुलती है उसके। हमारे यहाँ की महिलाएं छत्तीसगढ़ की बहुत सुरक्षित है। एशियाई गेम्स वाली महिलाएं, पहलवान हमारी जाके वहाँ धरना प्रदर्शन करती है, उनको कोई लाभ नहीं मिलता, उनको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। जी, धान बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, केंद्र से पैसा दिया जा रहा है बोल रहे हैं। अगर केंद्र से पैसा दिया जाता तो यूपी में क्यों नहीं देते हैं? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं देते हैं?
छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। हमारे भूपेश बघेल की सरकार जो दे रही है, जिससे किसान बेहद खुश है और आगे भी किसान इसको 75 पार की सीट लेके जाएंगे, 75 पार करेंगे। आदरणीय भूपेश बघेल जी और डोंगरगढ़ विधायक भुवनेश्वर बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार 75 पार सीट जाएगी इस बार। कांग्रेस 75 पार सीट जाएगी। देखिए 75 पार की बात कर रहे हैं, इनका मनोदशा ऐसी है, इनकी सोच है कि 75 पार करना है, इनको कर लें, कोई खुशी की बात है। पर रही बात है कांग्रेस की, पर एक कहीं भी 7 से 10 15 सीटों में ऐसे मरने वाली सरकार है। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यहाँ पे एक तरफा बहुमत लाएगी और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार बनेगी। रही बात गौठानों की स्थिति ये है कि सिर्फ कागजों में गौठान बने हैं, कागजों में पैसा जो है सरकार का निकला है, जनता का पैसा है, जिसको इन्होंने गौठानों के नाम पे भ्रष्टाचार किया है। गाय सुरक्षित नहीं गौठानों में, गौठान में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, चारा पानी की व्यवस्था नहीं है, गाय भूखी मर रही है। ऐसा गौठान बनाए हैं और ऐसा गौठान की बात करते हैं कांग्रेस सरकार। शैलजा जी आई थी अभी बीच में, ये बात कर रहे हमारे प्रमोद सिंह ठाकुर जी कि सीएम का चेहरा बता दो। ये हमको सीएम का चेहरा पूछ लो, पहले आप अपने पार्टी वाले से पूछो। शैलजा जी यहाँ के खुद बोल के गई है कि सीएम का चेहरा नहीं लाएंगे, मतलब तुम खुद भूपेश बघेल को हटा रहे हो और निश्चित ही 200% भूपेश बघेल की सरकार यहाँ से हटेगी। जी, बेरोजगारी को लेकर क्या बोलेंगे, पीएससी मामले को लेकर क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ में 16.5 लाख बेरोजगार युवा हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2021-22 का जो पीएससी का भर्ती हुआ है, उसमें तो पूरे कांग्रेस पार्टी और बड़े अधिकारी लोगों का नाम है, लेकिन 22-23 में जो कॉपी जो चेक हुआ है, जिसमें आंसर सीट नहीं लिखा है, खाली छोड़ा गया है, उसमें भी नंबर मिला है, और इंग्लिश हिंदी दोनों गलत लिखा है, उसमें भी नंबर मिला है। सब इंस्पेक्टर का जो भर्ती हुआ है, सब इंस्पेक्टर का भर्ती व्यापम लेता है, लेकिन पुलिस विभाग इसका निकालता है रिजल्ट। छत्तीसगढ़ का फॉरेस्ट का भर्ती हुआ है, 200 मीटर दौड़ में 40 सेकंड में कोई युवक कैसे दौड़ सकता है? इतना बड़ा यहाँ पर जो घोटाला हो रहा है, मैं बोलता हूँ नैतिक आधार पे मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे युवाओं के साथ बिल्कुल घोटालेबाजी नहीं करना चाहिए। देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ का है, और ये जो इंडेक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडेक्स में है। तो ये झूठ ना बोले, इनकी सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार को कई पुरस्कार देती है। क्यों देती है ना? मोदी जी फर्जी है इसलिए आपको लग रहा है, मोदी जी फर्जी है इसलिए आपको लग रहा है कि फर्जी पुरस्कार देते हैं। हर चीजों में हमारी प्रदेश की कांग्रेस सरकार देश में टॉप कर रही है और कांग्रेस सरकार पुनः बनेगी। ये बीजेपी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं। अभी भाई ने कहा कि आंसर सीट में कुछ नहीं लिखा था, क्या बीजेपी वालों को आंसर सीट मिल गया? इतना झूठ ना बोले, कुछ नहीं लिखा वो आंसर सीट इनको मिल गया क्या? इनको कौन बता दिया? भ्रष्टाचार से ये आशा छत्तीसगढ़ में बताना चाहता हूँ, पूरा विदेशों में छत्तीसगढ़ सरकार की थू हुई है। इसमें वन विभाग के भर्ती में हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड टूटा गया है। इसके लिए विदेशी मीडिया तक यहाँ की हंसी उड़ाए हैं छत्तीसगढ़ का। ये है इनका भ्रष्टाचार, ये है इनका घोटाला। प्रधानमंत्री आवास में पैसा रोकने का आरोप भी लगते रहा है आपको मैं एकदम जानकारी देना चाहता हूं। हमारे नगर पालिका को पूरे ऑल पूरे भारत में दूसरा नंबर इनाम मिला है, और पैसा रोकने का जो आरोप करते हैं ना, पुराने से पुराने लोग मेरे नगर पालिका में आते हैं, मैंने पुराने से पुराने लोगों का पैसा दिलवाया है। प्रधानमंत्री आवास में दूसरे नंबर पे स्थान मिला है। हाँ, स्थान मिला है और डोंगरगढ़ को पहला स्थान मिलने वाला है। बताऊं क्यों? एक बिल निकालने के लिए 4-4 हजार रुपए कमीशन लिया जा रहा है। बोलोगे तो ऐसे हमारे पास है लाभार्थी जो आपसे बात करवा दूं मैं। पूछो ना, आप उनसे पूछे, 4-4 हजार रुपए एक बिल को लिया जा रहा है। उसके बाद जो गरीबों का पैसा लूटने के बाद जो बिल के लिए 4 हजार नहीं दे रहा है, उसका आधा बना बुनाया मकान को रोक दिया जाता है। खुद स्वयं अधिकारी लोग जाके वहाँ काम रुकवाया करते हैं। 30% की कमीशन खोरी चल रही है, 30%। डोंगरगढ़ में सड़क की किस तरह की व्यवस्था है? सामने सड़क आप देख सर, सड़क मैं आपको बता रहा हूँ
कि डोंगरगढ़ में ऐसी 3 रोड है जिसको मैंने फेल करवाया, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 6 और ये मुख्य रोड मैंने जांच करवाया और जांच रिपोर्ट आई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है इनका शासन, कोई कार्रवाई नहीं होती, दोषियों के ऊपर कोई सजा नहीं होती। ये सारी मिलीभगत है इनकी मिलीभगत है पूरी। हमने चोरी पकड़ी लेकिन चोर को सजा नहीं हुई आज तक। सड़क में फैले उन्होंने जांच करवाया था, सब जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। डोंगरगढ़ की जनता जानती है, इनकी आंखों के सामने रोड बना है, कैसे बनी है। केंद्र सरकार ने डोंगरगढ़ को प्रसाद योजना से जोड़ा गया है। कितना विकास मानते हैं, कितना विकास देखते हैं आप? छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार बनने के बाद ये प्रसाद योजना का योजना तो जब इससे पहले बीजेपी की सरकार थी तब से था, लेकिन उनके इंटरेस्ट नहीं लेने के कारण डोंगरगढ़ उसमें शामिल नहीं हो पा रहा था। जैसे ही भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, तत्काल इस दिशा में तेजी से प्रयास किया गया, उनको जगह दिलाया गया, सब जो प्राथमिकताएं थी उसे पूर्ण किया गया और जल्द प्रसाद योजना आरंभ हो इस बात को सुनिश्चित किया गया। और प्रसाद योजना चल रहा है और प्रदेश सरकार के लगातार प्रयास से वो सफल होगा और अच्छे से यहाँ पे निर्माण कार्य होगा। जी भूपेश सितंबर 2018 में प्रसाद योजना सरकार ने यहाँ पे स्वीकृत की, अक्टूबर में आचार संहिता लग गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट चली गई। तो इसका सरकार में आज 5 साल होने के बाद प्रसाद योजना धरातल पे नहीं दिख रही है। आज 40% सेंट्रल तो क्या है, आप जैसे जितना वर्क करोगे उतनी राशि आपको जारी कर देगी, उसमें कहीं कोताही से सेंट्रल नहीं करती। धार्मिक क्षेत्र का मामला है, इसमें आप भी झूठ ना बोलें, आपकी सरकारी खामी है कि जो हाँ वैसी प्रसाद योजना की बात कर रहा हूँ मैं। ले ली ना, क्यों ली? जब आप उसमें कोताही भर रहे हो तब उसमें अपने हाथ में लिए। कुछ कर ही नहीं पा रही है तो लेना पड़ेगा। धार्मिक चीजों में कोई भी सन 2021 18 जनवरी को जिला योजना समिति का इनकी गवर्नमेंट ने चुनाव करवाया, जो कि मैं निर्वाचित हुआ, लेकिन इनकी पूरी गवर्नमेंट और इनका कलेक्टर ने आज तक मीटिंग नहीं ली, क्योंकि ये सारी योजनाओं को रोकना चाहते थे जो केंद्र से चल रही है। यह इनका काम है, यह इनका काम है। बात कर रहे हैं, तेजी से काम कांग्रेस की सरकार करा रही थी जब तक स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। आप पता कीजिएगा, पिछले 2 साल से वो काम रुका हुआ है। मोदी जी को लगा कि स्टेट गवर्नमेंट तेजी से अपना काम कराएगी और श्रेय ले जाएगी, तो इन्होंने पूरा पावर अपने हाथ में ले लिया है और जबरदस्ती उस कार्य को रोक दिया है। डोंगरगढ़ की उपेक्षा हो रही है, हमारे छत्तीसगढ़ की उपेक्षा हो रही है। मोदी जी स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? हमारे यहाँ दाई दीदी क्लिनिक है, हर मोहल्ले में वेन जाती है जिसमें सारी स्लम एरिया में जाती है, सारी दवाइयाँ होती है, उसमें बीपी चेक होता है, शुगर चेक होती है, ब्लड चेक होता है और सारी दवाइयाँ दी जाती है उनको। सारी दवाइयाँ दी जाती यहाँ पे 12 वार्डों में शायद इनके कांग्रेस के पार्षद होंगे, सिर्फ वही उसी वार्ड में मेरे ख्याल से होना चाहिए। हमारा भी 24 नंबर वार्ड है, आप आके देखिए, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है वहाँ पे, कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। दाई दादा क्लिनिक के नाम पे ये दाई दादा लोग खुद परेशान है दारू के नाम पे। जहाँ कोविड के समय में जहाँ दवाई पहुँचाना था, वहाँ ये घर घर दारू पहुँचवा रहे थे, घर घर दारू पहुंचा रहे थे। दवा कहाँ पहुंचाएंगे? आज आप हॉस्पिटल जाके देखिए, इतने बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर बैठता है वहाँ पे, सिर्फ एक डॉक्टर बैठता है। बिल्कुल इन्होंने कि वो जो मोबाइल क्लिनिक जो है वो हर कांग्रेसियों के वार्ड में जाता है। सुमित मिश्रा जी जिस वार्ड में रहते हैं वो उस वार्ड में वहाँ बीजेपी का पार्षद है और वहाँ भी जाता है। ये शायद संपन्न व्यक्ति है इसलिए इलाज नहीं कराते उससे, लेकिन वो वहाँ भी जाता है। और बराबर स्वास्थ्य जो डॉक्टरों की स्थिति है वो पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। और अभी मेडिकल कॉलेज में सीटों में वृद्धि भूपेश बघेल जी ने किया है और उसका लाभ आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को मिलेगा। कानून व्यवस्था जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ महिलाएं सुरक्षित है। रोड पे उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, वो बिना कपड़ों के घूम रही है पर कोई उनको सहारा नहीं देता। हमारे पीएम उस पर कोई कुछ नहीं बोलते। तो ये हाल हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं बहुत सुरक्षित है जब से हमारे सीएम आए, हमारे सरकार। मैं ये बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट इतनी शराब बेची है, ठीक है बेचे, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कम से कम लीवर का डॉक्टर, किडनी का डॉक्टर, फेफड़ा का डॉक्टर,
डोंगागढ़ में तो रखें, यहाँ किसी को निमोनिया हो जाता है राजनांदगांव रिफर कर दिया जाता है, किसी का हाथ पांव टूट जाएगा, अरे यहाँ तो हड्डी के डॉक्टर नहीं है। यहाँ आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखो, वहाँ पर तकिया की जगह ईटा रख के तकिया रखा जाता है। यहाँ ये हॉस्पिटल बाहर से रंग रोगन कर देने से कुछ नहीं होगा, गोबर पेंट से पोता देने से कुछ नहीं होगा। डॉक्टर हो और सही ट्रीटमेंट हो। यहाँ तो हॉस्पिटल को एएमओ संभाल रहे हैं, बताओ एमबीबीएस तो मंगाए यहाँ, हाँ एमडी तो मंगाए यहाँ, क्या विकास हुआ है एक हफ्ता पहले एक युवक का एक्सीडेंट हुआ, रोड में गाय बैठी थी, उसके कारण उसमें दो सवाल उठते हैं। पहला उस रेखा छोका चल रहा है, उसमें ये सवाल है मेरा, करबला रोड जो है उसमें प्रति सप्ताह 2 से 3 गाय ट्रक की चपेट में आकर मर जाती है। ये हकीकत है, आप उस मोहल्ले में जाके पूछ लीजिए, 2 से 3 गाय प्रति हफ्ता, ये दर है वहाँ का। और दूसरा, वो जो युवक का एक्सीडेंट हुआ था, वो गाय से टकरा कर हॉस्पिटल के सामने में हुआ था, वहां से निकाल दिया गया उसको कि डॉक्टर नहीं है करके। वो युवक यहाँ आके प्राइवेट हॉस्पिटल में रोका छेका में फेल हो गए, आप लोग बता रहे हैं। गलत बात कर रहे हैं। इन्हीं के घर की गाय है, रात के दूध निकाल लेते और छोड़ देते सब। भाजपा की गाय है, भाजपा की गाय है। चलिए धन्यवाद इसके लिए कि इन्होंने कदम, गाय माता को तो भाजपा का बोला, वो हमारी माता है और हमारी रहेगी, और कांग्रेसियों को अधिकार नहीं है गौ माता के ऊपर बोलने का। लेकिन कांग्रेस गौ माता भी राजनीति कर रही है। गौ माता राजनीति कर रही, ये लोग राजनीति के मुद्दा बना रहे हैं गौ माता को। गौठान के नाम पे गौ माताओं की हत्या गौठानों में हो रही है। शर्म करे सरकार, किस प्रकार के गौ माता की अन्न पानी की व्यवस्था वो करके दे रही है। वहाँ पे होने के बाद रोड पे गौ माता बैठे रहती है और इस सरकार को रोका छेका अपनी योजना का बस बड़कान करने के लिए प्रोत्साहन। गोबर खरीदी को लेकर क्या गोबर खरीदी को लेकर क्या बोलना है, खरीदी हुआ ही कहाँ है, वो तो पानी में बह गया है, पैसा हाथ में है, पैसा हाथ में है, घोटाला किया उसमें भी घोटाला। दूसरा, गाय जब एक्सीडेंट होता है गाय तो खत्म हो जाती है, गाय तो हमारी माता है, लेकिन जो गोबर निकलता है उसको कांग्रेस सरकार लेके चले जाती है बेचने के लिए, उसका पैसा जेब में डालती है। बिल्कुल। देखिए छत्तीसगढ़ में क्राइम जो है, अभी देखिए छत्तीसगढ़ में क्राइम अभी तो बड़े लोग करते थे, अब तो टोटल नाबालिग बच्चे लोग टोटल चाकू मार कर रहे हैं। देखिए जो क्राइम है अभी पूरा रेत माफिया, भू माफिया, पूरा अभी देखना, अभी भट्टा का सीजन आ रहा है, चारों साइड पूरा अभी पेड़ कटेंगे, कौन कार्रवाई करेगा? फॉरेस्ट को बोलो तो फॉरेस्ट बोलती है राजस्व विभाग है, राजस्व बोलो फॉरेस्ट की विभाग है, फॉरेस्ट तो ड्यूटी में ही नहीं जाती, अपने ऑफिस में बैठे, पूरा जंगल खत्म हो गया है। महंगाई को लेकर क्या बोलेंगे? महंगाई की ये स्थिति है, 80 रुपए किलो हो गए हैं। चावल किस रेट पे बिक रहा है केंद्र सरकार के संरक्षण में ये सबको पता है। आटे का भाव, गेहूं का भाव, जो आवश्यक चीजें हैं उनका मूल्य जो है क्या हो गया है ये अच्छे से पता है। और दूसरा, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, रासायनिक खाद, सबका महंगाई बढ़ रहा है। क्या इससे जनता को तकलीफ नहीं हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के लोग जरा बताएं कि महंगाई पर कब रोक लगेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने 600 रुपए सब्सिडी दिया हुआ है गैस सिलेंडर। महंगाई नहीं है, बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार का हर योजना, कोई महंगाई नहीं है। ये रोजी रोटी भी बढ़ रहा है, वेतन भी बढ़ रहा है, महंगाई कहीं नहीं है। देखिए मुद्रास्फीति, देखो मुद्रास्फीति हर वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, सभी का परचेसिंग पावर बढ़ चुका है। अब 600 रुपये में कोई बोलेगा सिलेंडर नहीं ले सकता, लेकिन 500 का दारू पीता है इंसान यहाँ, ये गलत बात है। मोदी की जितनी भी योजना है ये विश्व प्रसिद्ध योजना है, विदेश के लोग भी आते हैं। सर देखिए, शराब तो इनकी गवर्नमेंट बेच रही है, ये तो तय है, पूरा बेची है जो गंगा जल की सौगंध का। किंतु जब यहाँ बंदी थी 2 साल पहले, कोरोना आई थी, उसमें 20 रुपए इन्होंने टैक्स लगाया। आज तक वो टैक्स वसूल रहे गरीब जनता से, आज तक ये टैक्स शराब में वसूल रहे हैं, आज तक वो टैक्स वसूल रहे हैं। पहले एक साइकिल का पंचर कितने रुपए में बनता था? 5 रुपए में। आज उसका कीमत जाके पूछिए 50 रुपए मिल रहा है। ये महंगाई की बात करेंगे? जब आम आदमी को पहले जब लोगों की सैलरी रहती थी 8,000 रुपए, आज की रेट पे लोगों की सैलरी 25,000 रुपए हो गई है। प्राइवेट कंपनी उसको महंगाई, मतलब उसको महंगाई बोल देंगे। और जो लोगों की सैलरी बढ़ रही है, जो सामान को हर चीज का एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो महंगाई नहीं है। इन्हें महंगाई की बात करेंगे।
जी 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 बता जी राजनीतिक मुद्दा है, चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने गैस इतने समय से कभी गैस का रेट कम नहीं हुआ। सब्सिडी बढ़ा रहे हैं, सामने चुनाव है और फिर वो कब काट लेंगे पता नहीं। जैसे पिछले बार राशन कार्ड बनाए थे इन्होंने अलग अलग घर के, और फिर बाद में सबके राशन कार्ड काट लिए गए थे। जैसे अभी जब डिबेट में चुनाव आता समझ में आ है, गया। जैसे महिला बिल लाया गया, महिला बिल हमारे राजीव गांधी का सपना था, उनका सपना था जो हम देख रहे थे कब साकार होगा। जब ऐसा लगा कि वो साकार हो जाएगा तो मोदी जी ने उसमें फिर एक नया वो किया कि नहीं अभी नहीं, अभी तो प्रोसीडिंग में है, मतलब कई साल और लगेंगे। तो ये अभी चुनावी मुद्दा है कि मैं महिलाओं को टिकट दे रहा हूँ करके और आरक्षण बिल लेकर आऊँ। हमारा बिल हमारी लाया हुआ उसको आपने प्रोसीड किया सामने, मैं एक ही वही आप लेकर जाओ। एक ही लाइन जोड़ना चाहूंगा। अभी आपके डिबेट से भी साबित हो गया कि भाजपा ही महंगाई बढ़ने के समर्थन में है। ये इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर का रेट बढ़ रहा है वो सही है, पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है वो सही है। ये इस बात को प्रूफ वो कर रहे हैं, ये सही साबित कर रहे हैं। इनको गरीबों से, मध्यम वर्गीय परिवार से, आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनको छत्तीसगढ़ के आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें केवल महंगाई के लिए भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते रहना है, बस ये है। ये सही लगता है जी क्या कहने मेरे कांग्रेस के साथी महंगाई पे ध्यान आकर्षित कराकर अपनी खामियों को छुपाना चाहते हैं। जो सरकारी खामियां हैं, महंगाई निश्चित तौर पे बढ़ी है पर परचेसिंग पावर भी बढ़ा है, आय के स्रोत भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। किसानों को उनका समर्थन मूल्य हम दे रहे हैं, सब चीज़ खरीद MSP दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे अनाजों के रेट बढ़ेंगे। और रही बात गैस की और पेट्रोल की, ये हमारे देश में पैदा नहीं होता है। आज यूक्रेन संकट होने के बावजूद भी हमारे यहाँ जिस रेट में गैस और पेट्रोल के दाम जिस तरीके से स्थिर रेट पे हैं अभी, बाकी अन्य देशों में उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। ये भारत सरकार की कामयाबी है जो आज उसको रेट बढ़ने नहीं दे रही है। पाकिस्तान में 250 रुपए इतनी बड़ी बीमारी आने के बाद वैक्सीन जो है फ्री में बांटी गई। आज मोदी जी है प्रधानमंत्री, तो आज जल्द से जल्द वैक्सीन बांटी गई, तब आज इतने लोग बचे, ये तो कई जान चली जाती। छत्तीसगढ़ तक के जन चौपाल में बस आज इतना ही। नमस्कार।